नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसमें जो केमिस्ट्री विषय है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि अभी के जो एग्ज़ाम है, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, उसमें आपका केमिस्ट्री जो विषय है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले और इसकी अच्छे से तैयारी करें। तो जो एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस तरह से आएगा, इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं। सभी विषय का बना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, और जो नया सब्जेक्ट है बीएससी, और आपका जो है एक जीए, माफ़ कीजिए, जीए, एक बीएससी और जीए। तो ये जो दोनों है जो है कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर पासिंग होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं। अगर उसको नहीं देखें तो चैनल में जाकर उसको देख लें, तो उसमें भी क्लियर होगा। और उसी के पैटर्न के आधार पर जो है इसमें प्रश्न लिया गया है। तो जो ये जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ जो लिए हैं टॉप के जो क्वेश्चन है, लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन, इसमें से जो है 10 नंबर वस्तुनिष्ठ जो है 10 नंबर। तो इसमें से इस वीडियो में जो 70 क्वेश्चन है उसमें से कुछ न कुछ आ सकता है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ आने वाला है, और 5 और क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय के रूप में आएगा। तो यूनिट वाइज जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी लिए हैं, तो 5 क्वेश्चन इसमें भी आने वाला है, और जो मेन एग्जाम है उसमें। और अगला जो है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो उसमें जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन प्रश्न आ सकते हैं, उसको भी इसमें लिया गया है। अर्थात जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के आधार पर ये जो वीडियो है, आपको क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अर्थात वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वीडियो को जरूर देखें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आप नोट कर लें और उसके अच्छे से तैयारी करें, तो इतना में ही आपको अच्छा अंक मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। और ये जो वस्तुनिष्ठ जो अभी हम 70 के आसपास क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ में, इसका जो आंसर है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ से देख रहे हैं, रस रत्नाकर के रचयिता कौन है, इसमें से जो ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है, और भी नीचे में बहुत से क्वेश्चन है, ये सब का आंसर है, कौन कौन सा आंसर है, इसका उत्तर भी हम लेकर आएंगे, लेकिन अगला वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा हल करके आपको देंगे। लेकिन सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वाला वीडियो, अर्थात जो अगला वीडियो आएगा इससे वस्तुनिष्ठ का जो आंसर संबंधित जो वीडियो आएगा वो आप तक पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पहला यहाँ से आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ है। अब वस्तुनिष्ठ को हम सीधा जो है इस तरह से स्क्रॉल करते जाते हैं। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर सहित आप इसको उतार लेंगे, या फिर अभी अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ताकि जब इसका आंसर बताएंगे अगले वीडियो में तो उसको आप जो है राइट चिन्ह बस लगाते जाएंगे, हाँ इसका आंसर करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है इसमें लिया गया है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इसी तरह के जो है आप जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जब 16 हुआ उसके बाद जो है 17। तो जो वस्तुनिष्ठ है इसके बारे में हम अगला जो वीडियो है और इसमें डिटेल से बात करते जाएंगे, इसका आंसर कौन सा आंसर है, इस सब के बारे में। तो ये जैसे अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन, किस अणु की संरचना रेखीय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का संकरण है। हीरे में कार्बन परमाणु इस प्रकार के विन्यास में बंधे हैं। कोड़िया भी आकार के अणु हैं। और निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। निम्न में से किस अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया। ये सब जो है प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लिथियम की ज्वाला किस रंग की होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत हो। क्षारीय मृत धातु का ऑक्सीकरण अवस्था, और बोरान का विकर्ण संबंध किससे है।
सोडियम ज्वाला का रंग होता है, सर्वाधिक जलयोजन वाला आयन है, और ये जो सब प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं, तो इसका जो है आंसर अगला वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, इसमें से जो है बहुत ज़्यादा आने की संभावना दिख रहा है। वस्तुनिष्ठ आपका 10 प्रश्न आएगा, तो 10 में से जो है आपका अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 10 में 10 अगर आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से जो है 71वां प्रश्न हुआ, और अगला जो है प्रश्न 72। तो इस तरह से जो है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ जो कि 72 है, और इसी सभी 72 जो प्रश्न है उसका आंसर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न अब इकाई वार हम इसको बताते जाएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप जो है पहला इकाई का जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे सभी यूनिट करके, और 4 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो है पहला प्रश्न जो बन सकता है, नागार्जुन कौन थे, उनके द्वारा प्रस्तुत हुई विभिन्न शोधन विधियां क्या थी। अगला जो समीकरण है जो क्या आ सकता है, डी ब्रागली समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। और अगला जो है पाउली के अपवर्जन नियम को उदाहरण सहित समझाइए, हून के नियम एवं अबाउ के नियम को समझाइए, और प्रभावी नाप के आवेश को समझाइए। ये पहला यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है लघु उत्तरीय में, दीर्घ में तो अलग और बनेगा इसका। और उसके बाद जो इकाई सेकेंड की हम बात करें तो जालक ऊर्जा क्या है समझाइए, विलायकन ऊर्जा क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, अतिव्यापन के विभिन्न प्रकार समझाइए, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, इसको अच्छे से देख ही लेंगे। अगला जो हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत एवं पदार्थों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये हाइड्रोजन बंध जो है या तो लघु उत्तरीय में भी दे सकते हैं, दीर्घ में, दोनों में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा भी आंसर है तो इसको दोनों में दे सकते हैं, किसी में भी। और अगला हम बात करें इकाई थर्ड है जो लघु उत्तरीय प्रश्न की जो बन रहा है, इसमें विकर्ण संबंध क्या है, लिथियम एवं मैग्नीशियम विकर्ण संबंध समझाइए, विकर्ण संबंध को। उसके बाद जो अगला है, इस यूनिट में इस तरह के भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं, निम्नलिखित के कारण बताइए। जैसे PCl5 बनता है किंतु NCl5 नहीं बनता, HF एक द्रव है जबकि HCl HBr HI एक गैस है, और LiCl जल में अविलेय है जबकि कार्बनिक विलाय में विलय से घुलनशील है। ये जो है इस टाइप के प्रश्न कारण बताने वाला जो प्रश्न है इस यूनिट से पूछ सकते हैं। SF4 एक क्रियाशील यौगिक है जबकि SF6 नहीं, क्यों। IF7 बनता है लेकिन ClF7 नहीं, क्यों। और उसके बाद जो अगला है इसी में कारण बताने वाला जो प्रश्न है उसी में, तो BSF4 जल में अघुलनशील है जबकि MgSO4 घुलनशील है, क्यों। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं और भी हो सकता है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक निम्नलिखित कारण बताइए, और 2 प्रश्न इसमें से उठा दे और 2-2 नंबर का दे दे, तो इस तरह से जो प्रश्न 4 नंबर का हो सकता है। उसके बाद जो अगला हम बात करें तो अक्रिय युग्म प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, और लिथियम एवं बेरिलियम के असामान्य व्यवहार को समझाइए। उसके बाद अगला जो है इसमें इस यूनिट में एस ब्लॉक के तत्वों का जैविक तंत्रों में कार्यों का वर्णन कीजिए, और नेक्स्ट की हम बात करें फुलेरिन की संरचना एवं गुण को समझाइए। तो इस यूनिट में जो है ज़्यादा छोटा छोटा क्वेश्चन बन रहा है, इसमें तीसरा और चौथा 2 यूनिट है। तो इस तरह से जो है 2-2 नंबर करके, जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखिए तो एक अक्रिय युग्म प्रभाव ए दे दिया, और साथ ही साथ एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्रों को ये दोनों टिप्पणी लिखे करके 4 नंबर दे दी, और पहला में अक्रिय युग्म प्रभाव और दूसरा में उसी के अंतर्गत, ये 4 नंबर है उसी के अंतर्गत एस ब्लॉक के तत्वों को इस तरह के भी दे सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें चौथा यूनिट, तो चौथा यूनिट पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनकर आ रहे हो, पहला जो है इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, निम्न परसेंटेज पर टिप्पणी लिखिए, 2-2 नंबर का दे सकता है, जिसमें से कार्बिन हो सकता है और एक नाइट्रोजन, तो दोनों ये 2 नंबर का, ये दोनों, इस तरह से जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। उसके बाद इस यूनिट से वाला जो और जो क्वेश्चन बनता है, इस यूनिट से कारण बताइए, इसमें से कोई 2 भी दे सकता है, और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
डाईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से अधिक प्रबल क्षार है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेथिल क्लोराइड मेथेन से अधिक क्रियाशील है, ये भी है। और नेक्स्ट जो है एसिटिक अम्ल की अपेक्षा फार्मिक अम्ल प्रबल होते हैं। तो इसमें से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको विशेष ध्यान देंगे, जो चार्ट जो है ये जो है आ ही सकता है। उसके बाद अगला हम बात करें तीसरा प्रश्न इस यूनिट से, जो कि लघु उत्तरीय के अंतर्गत है। तो रिसेमिक मिश्रण के वियोजन का वर्णन कीजिए। इस यूनिट से जो है अच्छा क्वेश्चन है, रिसेमिक मिश्रण के वियोजन का वर्णन। और उसके बाद जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से आ सकता है, जैसे इसमें से दे दिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, प्रतिबिंब रूप और अप्रतिबिंब रूप, एपीमर, इसमें से कोई दो दे दिया और इसमें 2 नंबर हो गया, ए वाला में 2 नंबर और एपीमर को दे दिया, इसमें भी 2 नंबर। तो इस तरह से 4 नंबर के भी क्वेश्चन जो कि आ सकता है। उसके बाद वाल्डन प्रतिलोमन, विशिष्ट घूर्णन और ध्रुवण घूर्णता, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट में, अर्थात चौथा यूनिट जो है उसमें 10 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय आएगा, उस टाइप का जो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसलिए जो है इसको लघु उत्तरीय में भी दे सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी दे सकता है कि 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन ले लिया और 5 नंबर का और क्वेश्चन, जैसे 5 नंबर का ए और ए दोनों 2.5 नंबर का दे दिया और अगला जो है ए और ए दोनों को 5 नंबर, इस तरह से भी दे सकते हैं। इसलिए इस वाले यूनिट में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लिया गया है, क्योंकि छोटा छोटा करके 2-2 या 3-3 नंबर करके 4-5 क्वेश्चन भी दे सकता है। उसके बाद जो अगला है प्रेरिक प्रभाव क्या है, इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इकाई पहला की हम बात करें तो प्राचीन भारत के रत्नज्ञ को विस्तार से वर्णन कीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बीएससी फर्स्ट या फिर बीएससी के किसी भी क्लास में जो है, जो पुराने या प्राचीन समय के जो हमारे यहाँ के जो भारत के जो केमिस्ट थे, ये सब के बारे में जो जानकार थे, उनका जो है पढ़ाई नहीं हुआ है। अभी अभी जो है बीएससी के जो सिलेबस उसमें जोड़ा गया है इस साल एनईपी 2020 के अंतर्गत, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो अगला हम बात करें तो आयनन विभव से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं तत्वों में इसकी आवर्तीता का वर्णन कीजिए। अर्थात जो आयनन विभव क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक, और जो सारणी होता है आवर्त सारणी में, जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो तत्व है उसका आयनन विभव कम होता है कि ज़्यादा होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या अंतर होता है, ये सब जो है इसमें लिखना होता है इसकी आवर्तीता में। उसके बाद अगला हम बात करें तो परमाणु त्रिज्या क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या। और उसके बाद जो अगला हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी आवर्तीता एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत आ सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें 21 सेकेंड की हम बात करें दीर्घ उत्तरीय में, तो जो है बार्नहेवर चक्र क्या है, इसकी सहायता से आप NaCl की चालक ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है इस यूनिट से है। उसके बाद जो है फैजन के नियम को उचित उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। इसको जो है लघु उत्तरीय में भी दे सकता है या और दीर्घ उत्तरीय में भी दे सकता है, दोनों क्वेश्चन ये जो है बन जाता है। तो किसी न किसी एक में आने की एक का संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगला हम बात करें तो संक्रांत से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो संक्रांत इस यूनिट से और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में लिया हूँ ऐसे रहने से सभी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट को ही लिया गया है। तो ये जो संक्रांत है ये भी जो है तो क्योंकि संक्रांत में 2 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि संक्रांत से आप क्या सकते हैं, इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर ये भी पूछ सकते हैं, जैसे H2 है, NH3 है और अपना कोई और दूसरा जो है BeCl3, ये जो अणु दे दिए और इसमें से बोल सकते हैं कि इसका वर्णन कीजिए संक्रांत के आधार पे। तो इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। इसलिए 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस तरह से नहीं दिए तो फिर इस तरह से दे सकते हैं, 2 तरह से तो एक में आने की संभावना हो जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है, NH3 H2O PCl5 की संरचना एवं आकृति का वर्णन कीजिए। तो ये भी है इसी तरह से इम्पोर्टेंट है
ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी जो है दो तरह से दे सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें जो वीडियो में है सब्जेक्ट कोशी इलेक्ट्रॉनिक में प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है समझाइए करके क्वेश्चन बन, या फिर ऐसे भी दे सकता है जैसे NH3 H2O और PCl5 ये सब दे देगा, और इसको BAC पे अर्थात समझाता कोशी इलेक्ट्रॉनिक में प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर समझाइए। इस तरह के जो है क्वेश्चन दो तरफ से दे सकते हैं, इसलिए ना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा। उसके बाद जो है अगला हम बात करें तो N2 एवं O2 अणु कक्षक ऊर्जा स्थिर आरेख बनाकर बंद क्रम की गणना कीजिए। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जो अणु है उसका अणु कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर आपको बंद क्रम की गणना करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस यूनिट में जो है दीर्घ उत्तरीय की हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दो प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न में आप एक हल करना है। तो ये 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ ही सकता है, तो ये सबको जो है छोड़ना आपको नहीं है। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई थर्ड की, तो इकाई थर्ड में जो है आप यहाँ से देख सकते हैं क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु की तुलना कीजिए। तो क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु की जो आपको तुलना करना है इस ब्लॉक के जो तत्व है यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें तो इस ब्लॉक के वर्ग 1 क्षार धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए। तो इस ब्लॉक के जो तत्व हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 भाग है इसका, तो उसको एक का जो है या 2 का भी पूछ सकता है। तो इसमें जो है इस ब्लॉक के वर्ग 1 के जो है जिसको हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं, ठीक, तो इसको जो है आप भौतिक एवं रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए, इसका जो प्रश्न बनता है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस यूनिट में। उसके बाद जो अगला है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु की संकुलन प्रवृत्ति को समझाइए। ये भी है अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इसमें से और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रश्न इसमें चौथा, जो कि अंतरा हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी जो है 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, तो अंतरा हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं, संरचना को उदाहरण समझे इस तरह से, और दूसरा जो है इसको जो है अंतरा हैलोजन को उदाहरण को दे देगा, उसका फिर वर्णन करने को आप दे सकते हो। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें तो सिलिकेट से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना को समझाते हुए वो इनका वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न जो है डाइबोरेन की संरचना एवं आवरण को समझाइए। और उसके बाद जो है अगला हम बात करें इकाई चौथा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। तो चलिए चौथा यूनिट का जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो कार्बनिक संरचनाओं को निरूपित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और अगला जो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो कि दीर्घ में आ सकता है, प्रकाशिक समझौता किसे कहते हैं, किरेल असमित कार्बन की संकल्पना को समझाइए। उसके बाद जो है अगला है कार्बोनियम आयन क्या, इसकी प्रकार संरचना एवं स्थायित्व का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट जो प्रश्न है मुक्त मूलक क्या है, इसकी संरचना स्थायी एवं निर्माण का वर्णन कीजिए। इस यूनिट में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद अगला हम बात करें तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ज्यामिति समन्वय की ई और जेड नामकरण, अणुओं के विन्यास की DL एवं RS नामकरण पद्धति, और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो जो है अनुनाद। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चौथा यूनिट में एक और क्वेश्चन है जो कि हाइपर कंजुगेशन करके क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेंगे। ये जो है पिछले साल आया था इसलिए जो इसमें शामिल नहीं किया हूँ, लेकिन हल्का सा इसको भी देख लेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। हिंदी में उसको बोलते हैं अति संयुग्मन, जिसको आबंधहीन अनुनाद भी बोलते हैं, अति संयुग्मन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में 2023 में आया हुआ था। तो इस तरह से जो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट में आने लायक है। ये दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न आएंगे हर यूनिट से, और उसमें से एक बनाना है। तो ये जो है 5 क्वेश्चन, इसमें से जो है 2
आने की संभावना है, उस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।